हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता का फैसला। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और सचिन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय रागिनी को दे दी। सासू माँ बहू रागिनी को चाय देने के पश्चात पतिदेव सुरेंद्र जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू रागिनी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज़ हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से ही उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ रमा जी अपने पतिदेव सुरेंद्र जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। रमा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर सुरेंद्र और रमा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और सुरेंद्र इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। रमा अनमनी होती तो सुरेंद्र बड़े जिंदादिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा, और अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। सुरेंद्र जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके घर में कदम टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू रागिनी अपने पति सचिन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें। सचिन, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की तो जगह है घर में। सचिन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। रागिनी व्यंग्यात्मक स्वर से बोली। थोड़ा तमीज़ से बात करो, सचिन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी रागिनी ने अपने पति को पापा जी से बात करने को मना ही लिया। अगले दिन सचिन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, मैं और रागिनी एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? सुरेंद्र जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी रागिनी से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर रमा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। सुरेंद्र जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात कर थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? सचिन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप लोग कोई बच्चे तो हो नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठने रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों के साथ उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, न कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर रागिनी की बड़बड़ाहट भी जारी थी। सुरेंद्र जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ रमा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप रमा कर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे।
आपने क्या सोचा? रमा ने रुआंसे लहजे में कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, सुरेंद्र बोले। पर हद से ज़्यादा निराश रमा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख सचिन ने भौचक्के स्वर में सुरेंद्र से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर यह टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान सचिन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, सुरेंद्र जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। सचिन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। सुरेंद्र एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। दोनों भी अपना उम्र के लोगों में बैठेंगे उठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना रह गई थी। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। सचिन सिर झुकाकर हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम दोनों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। सचिन के स्वर अब नम्र हो चले थे। न बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े से अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसीलिए हम अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।